हेलो एवरीवन। तो बीटी टेज के प्रीवियस नोवेल में हमने देखा था श्वेन अपने मास्टर याओलाओ को बचाने के लिए सोल पैलेस के ब्रांच के अंदर घुस गया था और पिछले वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इमोशन से भरा हुआ था। अब फाइनली श्वेन अपने मास्टर याओलाओ को ढूंढ लेता है और उनके पास पहुंचने के लिए श्वेन को बहुत सारे सोल पैलेस के बंदों के साथ लड़ना पड़ता है। अब इसी टाइम पर जैसे ही श्वेन अपने मास्टर याओलाओ को रेस्क्यू कर लेता है, वो गलती से एक फॉर्मेशन पर पैर रख देता है, जिसके चलते उसके सामने आ जाता है सोल पैलेस का एक एल्डर झाइशियांग का सोल फॉर्म, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और सिर्फ उसका सोल फॉर्म ही श्वेन को बहुत ही ज्यादा घायल कर चुका था। अब वो सोल फॉर्म जिस तैसे करके श्वेन को अपने एक पावरफुल शील्ड में जकड़ लेता है। अब कुछ टाइम के अंदर अंदर सोल पैलेस का वो बंदा झाइजियांग का फिजिकल बॉडी भी श्वेन के सामने प्रेजेंट हो जाता है। अब यहीं से स्टार्ट होता है आगे का नोवेल का पार्ट। अब अपने सामने झाइजियांग का असली फिजिकल बॉडी को देखकर श्वेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि झाइजियांग होता है डाओजुंग का 5th स्टार पर, मतलब 9th लेवल का 5th स्टार। और मैं आपको बता दूं, श्वेन अभी तक डाओजुंग का 8th स्टार पर था, मतलब 8th लेवल का 8th स्टार। अब झाइजियांग श्वेन के ऊपर एक पावरफुल पाम अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए यही सही होगा और यही अच्छा होगा कि तुम अपने मास्टर याओलाओ के स्पिरिट को मुझे वापस दे दो और उसके साथ ही साथ वो एंशिएंट डाओशी जेड को भी मुझे दे दो। और मैं आपको बता दूं, आगे जाकर हमें ये पता चलने वाला है, यही एंशिएंट जेड की वजह से ही श्वेन का क्लान इतना ज्यादा कमजोर हो गया था और इसी के चलते ही श्वेन के पावरफुल एंसेंटर का भी मौत हुआ था। इधर श्वेन झाइजियांग का वो पावरफुल पाम अटैक को कंट्रोल करने के लिए ओपन माउंटिंग शील्ड का इस्तेमाल करता है और इन दोनों का ये पावरफुल अटैक जब एक दूसरे के साथ टकराता है, आसपास जितने भी सोल प्रेजेंट होते हैं जिनको सोल पैलेस के बंदों ने कैद करके रखा था, वो सभी अपने अपनी कैद से बाहर आ जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तो इसी टाइम पर श्वेन बोलता है कि क्या तुम्हारे लिए ये सारे सोल्स इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो ये सारे सोल्स यहाँ से भाग के बहुत दूर चले जाएंगे। फिर झाइजियांग बोलता है, तुम्हें उस चीज के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, पहले मैं तुम्हारा खेल खत्म करूंगा, उसके बाद ये सारे सोल्स को दोबारा से पकड़ लूंगा। अब वो एल्डर श्वेन के ऊपर बहुत सारे पाम अटैक करने लगता है, तो श्वेन अपने पावरफुल तलवार का इस्तेमाल करते हुए जैसे तैसे करके वो सारे पाम अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन उनमें से एक पाम अटैक श्वेन को लगने ही वाला होता है। श्वेन अपने पावरफुल तलवार से उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जिसके चलते उसके हेवी रूलर स्वॉर्ड के ऊपर एक पाम का निशान रह जाता है। लेकिन श्वेन जैसे तैसे करके वो पावरफुल पाम अटैक को ब्लॉक कर ही लेता है। अब इसी टाइम पर श्वेन अपने साथ मन ही मन बात करता है, ये झाइजियांग के पावर तो सच में बहुत ही तगड़े हैं, इसने तो काफी इजीली मेरे इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल तलवार के ऊपर भी अपने अटैक का निशान बना दिया। अब श्वेन अपनी तलवार को फेंक के वो एल्डर के ऊपर हमला करता है, लेकिन श्वेन के ये अटैक को दोबारा से काफी इजीली सोल पैलेस के वो बंदे ने रोक लिया था और उसके तलवार को काफी दूर फेंक दिया था, जिसके चलते झाइजियांग के साथ लड़ने के लिए श्वेन का वो तलवार भी अब उसके पास नहीं था। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है श्वेन अपना एंग्री बुद्धा लोटस को प्रिपेयर कर लेता है और यहाँ हमें पता चलता है श्वेन वो तलवार को सिर्फ झाओजियांग को कुछ टाइम के लिए उलझा कर रखने के लिए थ्रो किया था। उसका असली अटैक तो ये एंग्री बुद्धा लोटस था। अब जैसे ही श्वेन वो एंग्री बुद्धा लोटस को झाइजियांग के ऊपर थ्रो करता है, हम देखते हैं वो पावरफुल अटैक से वो एल्डर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो झाइजियांग श्वेन को बोलता है कि तुम्हारे ये टेक्निक बहुत ही अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टेक्निक का पावर अभी के लिए इतना ज्यादा नहीं है कि ये मेरे जैसे एक पावरफुल बंदे को रोक पाए या मुझे घायल कर सके। अब इसी टाइम पर श्वेन बोलता है, तुम तो मेरा असली टारगेट थे ही नहीं, वो दरअसल मेरा असली टारगेट तो मेरे चारों तरफ बना हुआ ये पावरफुल शील्ड था। अब सचमुच जब वो एल्डर ऊपर के बैरियर की तरफ देखते हैं, उनको पता चलता है कि सच में श्वेन ने अपनी पावरफुल एंगर बुद्धा लोटस से वो स्पेस बैरियर को तोड़ दिया है। ये देखकर वो एल्डर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुमने मेरे ये इतना ज्यादा पावरफुल स्पेस बैरियर को कैसे डिस्ट्रॉय किया? अब ये सुनकर श्वेन काफी स्पीडली वहाँ से भागते हुए बोलता है, शायद तुम भूल रहे हो मैं स्टूडेंट किसका हूँ। अब श्वेन वो स्पेस बैरियर से बाहर निकलते हुए बोलता है, बाय बाय, मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहता कभी भी। अब जब वो एल्डर श्वेन को पकड़ने की कोशिश करता है, श्वेन खुद को बचाने के लिए जो फॉलन हार्ट से बहुत सारे बम बनाए थे उसको झाइजियांग के ऊपर थ्रो करता है, जिसके चलते वहाँ पर एक के बाद एक एक्सप्लोड होने लगता है और एंड में श्वेन जैसे तैसे करके सक्सेसफुली वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही श्वेन बाहर आता है, उसके सारे दोस्त उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन इसी टाइम पर श्वेन बहुत ही ज्यादा टेंस्ड होकर बोलता है, सभी लोग यहाँ से बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ पर और एक सोल पैलेस का डाउजन लेवल का एल्डर है। अभी इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्वेन के पीछे से वो झाइजियांग अपना पावरफुल पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए श्वेन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन श्वेन काफी इजीली 3000 लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो एल्डर के अटैक से खुद को बचा लेता है। अब ये देखकर वो एल्डर बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे पास तो वीट लाइटिंग फैबिलियन की 3000 लाइटनिंग टेक्निक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी भी पावर बहुत ही ज्यादा कम है, जो कि मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है वो एल्डर दोबारा से श्वेन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके चलते श्वेन वो अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि इस बारी वो एल्डर का अटैक उसके पिछले वाले सारे अटैक से बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जिसके चलते श्वेन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। अब झाइजियांग अपने बहुत सारे सोल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए श्वेन के
के ऊपर और एक अटैक कर देता है, जिसके चलते श्रेन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर मास्टर टियानवान जुनजे, लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर शुआन कोंगजी और मास्टर ताइजियान सब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सब श्रेन का हेल्प करना चाहते थे, लेकिन अभी के लिए वो बिल्कुल भी श्रेन का हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि वो सब भी अलग अलग सोल पैलेस के बंदों के साथ लड़ रहे होते हैं। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है झाइजियांग श्रेन को मारने के लिए अपने एक पावरफुल पाइथन के मदद से श्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। अब इधर हमें दिखाया जाता है श्रेन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो चाहकर भी अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। अब इसी टाइम पर श्रेन के सामने जियान प्रेजेंट हो जाती है और अपने क्लैन की बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक एंशिएंट ड्रैगन ब्लोइड टेक्निक का इस्तेमाल करके झाइजियांग के वो पावरफुल टेक्निक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। और वो एल्डर झाइजियांग जियान का ये पावरफुल एबिलिटी को देखकर उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था और बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए जियान को बोलता है आखिर ये लड़की कौन से क्लैन से आती है। अब इधर जियान उस एल्डर के ऊपर बहुत सारे पावरफुल मुक्कों की बरसात कर देती है और श्रेन को बोलती है तुम जल्द से जल्द मास्टर याओलाओ को लेके यहाँ से निकलो, क्योंकि जियान को भी पता था वो ज्यादा टाइम तक ये झाओ जियांग को रोक कर नहीं रख पाएगी। लेकिन श्रेन वहाँ से भागने की वजह वहाँ पर बहुत सारे पिल को कंज्यूम कर लेता है, जिसके चलते वो थोड़ा बहुत खुद की बॉडी को रिकवरी कर लेता है और यहाँ पर श्रेन दोबारा से इस्तेमाल करता है अपना 3 मिस्टीरियस चेंजेस की 3rd स्टेज को, जिसके चलते उसकी बॉडी का पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब श्रेन अपना फॉलन हार्ट फ्लेम और अपने टीचर का चिली बर्निंग फ्लेम को ग्रीन लोटस फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम को मर्ज करते हुए एंग्री बुद्ध लोटस को प्रिपेयर करने लगता है। ये देखकर सोल पैलेस का वो बंदा बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसको पता चल गया था कि ये जो अटैक होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है, जिसके चलते वो जल्द से जल्द श्रेन को रोकने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जियान बहुत स्पीडली वो एल्डर के सामने जाकर उसका वो अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन इसी टाइम का फायदा उठा के वो एल्डर जियान को पकड़ लिया था। अब ये देखकर श्रेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके चलते वो अपने एंग्री बुद्ध लोटस को और स्पीडली बनाने लगता है। अब इसी टाइम पर वहाँ पे एक आवाज आता है जो कि बोलता है आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मास्टर को टच करोगे। और यहाँ हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बियर हार्ट होता है। अब वो एंशिएंट ड्रैगन बियर झाइजियांग का कड़ी धुलाई करता है और उसके ऊपर अटैक करके जियान को उसके हाथ से छुड़ा लेता है। अब एंशिएंट ड्रैगन बियर जियान को लेकर वहाँ से काफी दूर स्पीडली जाने लगता है, क्योंकि उसको पता था श्रेन जो एंग्री बुद्ध लोटस प्रिपेयर कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस बारी श्रेन जो अपना एंग्री बुद्ध लोटस को बना रहा था वो कोई नॉर्मल एंग्री बुद्ध लोटस नहीं था, ये एक इनहेलेशन एंग्री बुद्ध लोटस था, जिसके पावर श्रेन के नॉर्मल एंग्री बुद्ध लोटस से बहुत ही ज्यादा होता है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है श्रेन का वो एंग्री बुद्ध लोटस ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गया था। ये देखकर वो एल्डर श्रेन की तरफ स्पीडली भागता है, वो भी श्रेन को रोकने के लिए। तो श्रेन बियर हार्ट से वो एल्डर को रोकने के लिए बोलता है। तो एंशिएंट ड्रैगन बियर वो एल्डर के ऊपर हमला कर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो एल्डर एंशिएंट ड्रैगन बियर की अटैक को डॉज करने की वजह अपने बॉडी के ऊपर हिट होने देता है, जिसके चलते वो और भी फास्टली श्रेन के पास पहुंच जाता है। ये देखकर जियान और एंशिएंट ड्रैगन बियर दोनों ही हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे वो एल्डर उनके अटैक का गलत इस्तेमाल करेगा और वो उसके अटैक का इस्तेमाल करते हुए श्रेन के पास और भी स्पीडली पहुंच जाएगा। इसी टाइम पर एंशिएंट ड्रैगन बियर बोलता है माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है एल्डर श्रेन के पास प्रेजेंट होकर उसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है फाइनली आज तुम यहीं पर ही मरने वाले हो। इसी टाइम पर श्रेन उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है ये तो और भी अच्छी बात होगी कि तुम खुद यहाँ पर आ गए, आज तो मैं मरूंगा ही लेकिन साथ में तुम्हें अपने साथ ले मरूंगा। उसके बाद श्रेन अपने एंगर बुद्ध लोटस से वही एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगता है, जिसके चलते वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो जाता है। इवन इफ हॉल ऑफ सोल का वो ब्रांच भी श्रेन के वो एंग्री बुद्ध लोटस के फायर से डिस्ट्रॉय हो चुका था। साथ ही वहाँ सोल पैलेस के सारे एल्डर्स बहुत ही गंदे तरीके से घायल हो जाते हैं और जैसे ही वहाँ पर श्रेन का एंग्री बुद्ध लोटस का एनर्जी खत्म होता है सभी लोग श्रेन को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि जब श्रेन का वो एंग्री बुद्ध लोटस ब्लास्ट हुआ था श्रेन और सोल पैलेस का वो एल्डर झाइजियांग बहुत करीब थे उसके, जिसके चलते वो दोनों ही सबसे ज्यादा इंजर्ड हुए होंगे। अब ये देखकर प्रोटेक्टर मुगु को खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता कि सच में श्रेन का ये एंग्री बुद्ध लोटस इतना ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है ओल्ड मुगु के सर से और मुंह से भी बहुत ही गंदे तरीके से खून निकल रहा था। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है एंशिएंट बियर ड्रैगन को, जो कि श्रेन के ऊपर गिरते हुए सारे पत्थरों को वो हटा रहा था। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है श्रेन का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। अब सारे श्रेन के चाहने वाले भागते हुए उसके पास आते हैं। अब इसी टाइम पर एंशिएंट ड्रैगन बियर बोलता है कि फॉर्चुनेटली मैं एक एंशिएंट ड्रैगन बियर हूँ और मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड है, जिसके चलते मैं श्रेन का ये एंग्री बुद्ध लोटस को उसके ही हमले से बचा पाया। और सबसे खुशी की बात यह है कि श्रेन अभी भी जिंदा है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है मास्टर जुआन कोंगजी श्रेन की बॉडी को चेक करने लगते हैं और इधर मास्टर टियानवान जुनजे और लिटिल फेरी डॉक्टर मास्टर जुआनबो से पूछते हैं आखिर श्रेन का हालत अभी के लिए कैसा है। अब ये सुनकर जुआन कोंगजी बोलते हैं श्रेन के बॉडी का हर एक हड्डी टूट चुका है और इसकी ब्लड लाइन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है हॉल ऑफ
सोल का वो एल्डर झाइजियान अभी भी सही सलामत सबके सामने खड़ा होता है और बोलता है कि आज तक मेरे हाथों से कोई भी जिंदा बच के नहीं भाग पाया है और शोयान तुम भी आज मरने वाले हो। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर शुआन कोंगजी एंड मास्टर टाइजियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और झाइजियान को बोलते हैं श्राइन का टेंशन तुम बिल्कुल ही मत लो, उसे तो हम बचा ही लेंगे, लेकिन तुम अपने बारे में सोचो तुम्हें कौन बचाएगा और आज तुम तो पक्का मरने वाले हो। उसके बाद मास्टर फेंग जूजे और लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों ही मिलकर झाइजियान के ऊपर हमला कर देते हैं और ये चीज देखकर झाइजियान का फटके उसके हाथों में आ गया था और वैसे भी वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा घायल था, जिसके चलते वो लिटिल फेरी डॉक्टर और फेंग जूजे के ये पावरफुल अटैक को बिल्कुल भी रोक नहीं पाता। लेकिन इसी टाइम पर हम देखते हैं वो सोल पैलेस के एल्डर के सामने बहुत ही पावरफुल शील्ड बन जाता है, जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर फेंग जूजे की वो पावरफुल अटैक को काफी इजीली रोक लिया था। अब इसी टाइम पर हमें वहाँ पर दो छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जाता है और मैं आपको बता दूं ये दोनों बस दिखने में ही छोटे हैं, क्योंकि इन दोनों की पावर सोल पैलेस के वो एल्डर से भी बहुत ही ताकतवर था, जिनका नाम होता है मिस्टर ब्लैक एंड मिस्टर व्हाइट। उनको अपने सामने देखकर जुआन कोंगजी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और उसके साथ साथ वो झाइजियांग भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और झाइजियांग मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट से बोलता है आखिर तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो। अब ये सुनकर मिस्टर ब्लैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके चलते वो चिल्लाते हुए मिस्टर व्हाइट को बोलता है क्या तुमने सुना उस गधे ने हमारे साथ कितना डिसरिस्पेक्ट के साथ बात की। तो मिस्टर व्हाइट बोलता है हाँ बिल्कुल, अच्छा तुम मुझे बताओ इसको क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है मिस्टर ब्लैक झाइजियांग को अपनी जान से मार देता है। तो मिस्टर व्हाइट बोलता है कि क्या यहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के बंदों को भी हमें मार देनी चाहिए। अब ये बोलते ही मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट मास्टर शुआन कोंगजी, फेंग जूजे, ताइजियान और लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। तो मास्टर फेंग जूजे एक पावरफुल शील्ड बनाकर उन दोनों के अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं और इधर शुआन कोंगजी उन दोनों के ऊपर हमला करते हुए बोलते हैं ताइजियान तुम जल्द से जल्द इन सबको लेके यहाँ से बाहर निकलो। ये सुनकर मास्टर ताइजियान बोलते हैं नहीं नहीं मैं इनको रोकता हूँ, तुम इन सबको लेके बाहर जाओ। अब ये चीज सुनने के बाद हम सबको पता चल ही जाता है इन दोनों के बीच में कितनी तगड़ी बॉन्डिंग है। वो दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटते। अब लिटिल फेरी डॉक्टर भी मास्टर फेंग जूजे की हेल्प करने के लिए जाते हुए बोलती है जियान तुम जल्दी से श्रैन को लेके यहाँ से निकलो, तब तक हम लोग सब मिलकर इन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है मास्टर फेंग जूजे, मास्टर ताइजियान और लिटिल फेरी डॉक्टर तीनों ही एक साथ मिलकर उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन हमें दिखाया जाता है मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट इतना ज्यादा पावरफुल थे कि वो काफी इजीली उन तीनों की पावरफुल अटैक को डॉज कर लेते हैं। अभी इसी टाइम पर मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट की नजर जियान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी प्यार से बोलते हैं देखो वो लड़की कितना ज्यादा क्यूट है। अब मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट सबको फाइटिंग के बीच में यूं छोड़कर जियान के पास जाने लगते हैं। अब इस टाइम पर वो दोनों जियान के पास जाके बोलते हैं ये लड़की तुम्हें भी अच्छी लगती है और मुझे भी, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसके चलते ये लड़की तुम्हारे पास भी रहे और मेरे पास भी। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद बियर हार्ट उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और बोलता है मेरे मास्टर से दूर रहो तुम लोग। ये सुनने के बाद मिस्टर ब्लैक काफी इजीली बियर हार्ट को अपने से काफी दूर फेंक देता है। अब मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही काफी स्पीडली जियान के करीब जाते हुए बोलते हैं क्यों ना हम दोनों इसे आधा आधा करके बांट ले। वो भी काट कर। ये सुनकर जियान की फट जाती है और वो बहुत ही ज्यादा डर भी जाती है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है जियान के अंदर से उसकी एंशिएंट ताइजो ड्रैगन की स्पिरिचुअल बॉडी बाहर निकल आता है, जिसके पावर के प्रेशर की वजह से वो दोनों मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट जियान से बहुत पीछे की ओर खिसकते हुए चले जाते हैं। अब जियान अपनी बहुत सारे पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल को क्रिएट कर देती है, जिसे देखकर उसके सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब इसी टाइम पर जियान बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, इवन इफ उसके मुंह से बहुत ही गंदे तरीके से ब्लड्स भी निकलने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर व्हाइट बोलता है लगता है तुम लोगों ने हमें थोड़ा ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। हम यहाँ पे पहुँचने से पहले ही इस जगह की चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर को क्रिएट कर दिया था, जिसके अंदर ना तो कोई आ सकता है ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है। अब मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर अपने बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। अब इसी टाइम पर मिस्टर ब्लैक बोलता है मुझे अब ये गेम में उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा। तो ये सुनकर मिस्टर व्हाइट बोलता है जल्द से जल्द हमें यहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बंदों को मारना होगा। उसके बाद हम दोनों अपने नए दोस्त के साथ जो कि एक ड्रैगन है उसके साथ खेलेंगे। और ये दोनों किसी और की नहीं जियान की ही बात कर रहे थे। अब मास्टर टियानुआन जूजे अपने दोस्तों के चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड को बना लेते हैं। अब इसी टाइम पर मास्टर ताइजियान बोलते हैं शुआन कोंगजी तुम सबको प्रोटेक्ट करो। और मास्टर शुआन कोंगजी बोलते हैं आखिर तुम करना क्या चाहते हो। अब ये सुनकर ताइजियांग बोलते हैं कि अगर उस दिन याओलाओ ने मेरी हेल्प ना की होती तो मैं कभी भी अपने फैमिली का रिवेंज नहीं ले पाता। तो अब मुझे किसी भी बात का कोई डर नहीं, और अगर मैं अपने पूरे लाइफ का कल्टीवेशन को यूज करके इन दोनों को हरा के तुम लोगों को इन दोनों के मुंह से बचा लूं और तुम सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ पाया ताकि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, तो मैं समझूंगा मेरा सैक्रिफाइस खराब नहीं हुआ। ये बोलते ही ताइजियान अपनी पूरी लाइफ की कल्टीवेशन पावर को इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल स्वार्ड अटैक से मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है मास्टर ताइजियान के इतना ज्यादा पावरफुल अटैक को मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके चलते मास्टर ताइजियान की वहीं पर ही डेथ हो जाती है। ये देखकर मास्टर शुआन कोंगजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अभी के लिए वो भी कुछ नहीं कर पाते। अब हमें दिखाया जाता है मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक इंसान को जान से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसको देखकर जियान काफी जोरों से रोते हुए बोलती है, कोई भी आज यहाँ पर मरना नहीं चाहिए। अब इसी टाइम पर हमें वहाँ पर एक पावरफुल इंसान का हाथ दिखाया जाता है, जिसने कि वहाँ पर अपने बस छोटे से हाथ के इशारे से बहुत ही पावरफुल पोर्टल को क्रिएट कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे लोग टेलीपोर्ट होके सेंट्रल फ्लेम की नॉर्थर्न रीजन में आ जाते हैं। और ये चीज देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और सोचने लगता है कि अचानक से हमारे साथ ही क्या हुआ और हम अचानक से एक ही सेकंड में इस जगह पर टेलीपोर्ट होके कैसे आए। और यहाँ हमें दिखाया जाता है शोयान अपने बहुत ही ज्यादा पावर को इस्तेमाल करने के कारण बेहोश था। अब मास्टर फेंगजू से बोलते हैं, तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द यहाँ पर याओलाओ को बुलाता हूँ, उसके पास जरूर कोई ना कोई तो रास्ता होगा शाओयान को बचाने के लिए। अब मास्टर फेंगजू से अपनी सोल एनर्जी को मास्टर याओलाओ के रिंग में ट्रांसफर करके उन्हें बाहर बुलाते हैं। जहाँ जब मास्टर याओलाओ बाहर आते हैं, वो देखते हैं मास्टर शुआन कोंगजी ने अपनी गोद में उनको उठा कर रखा था, जिसपे मास्टर याओलाओ शुआन कोंगजी को देखते हुए बोलते हैं, तुमने मुझे इसे अपनी गोद में क्यों रखा है? मैं क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ या मैं कोई बच्चा हूँ? अब मास्टर शुआन कोंगजी याओलाओ को छोड़ देते हैं, जिसके चलते मास्टर याओलाओ जमीन पर गिर जाते हैं। तो इसी टाइम पर याओलाओ थोड़ा बहुत गुस्सा होकर बोलते हैं, एक तो हम लोग इतने टाइम के बाद मिले, उसके बावजूद तुम मेरे साथ इतने गंदे तरीके से बिहेव कर रहे हो। तो ये सुनकर फेंगजू से बोलते हैं, अभी के लिए इस चीज के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पहले तुम अपने स्टूडेंट शाओयान को बचाओ। इधर मास्टर याओलाओ श्रैन के बॉडी को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि श्रैन सोल पैलेस के बंदे के अटैक से इतना ज्यादा घायल हो चुका है कि उसके बॉडी के हड्डी में बहुत ही ज्यादा क्रैक आ चुका है। लेकिन इसके दौरान याओलाओ को ये भी पता चलता है कि श्रैन 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने कंट्रोल में ला चुका है, जिसके चलते वो 3000 बर्निंग फ्लेम श्रैन के बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल इंजुरीज है उसको धीरे धीरे करके हील कर रहा है और श्रैन को प्रोटेक्ट कर रहा था। इसका मतलब ये था कि श्रैन अभी के लिए खतरे से बाहर है। और मैं आप सबको बता दूं, 3000 बर्निंग फ्लेम की एक खासियत है कि वो अपनी बॉडी को काफी स्पीडली इंजुरी से रिकवरी कर सकता है, जिसके चलते अब श्रैन उसका मालिक था, तो वो अपनी मालिक के बॉडी को भी अंदर से हील कर रहा था। लेकिन इसी टाइम पर याओलाओ बोलते हैं, श्रैन के बॉडी के अंदर जितने भी घाव हुए हैं उसको हील होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। अब मास्टर याओलाओ बोलते हैं कि हमें पहले एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जो कि पूरी तरीके से मेटल पावर से भरा हुआ हो, जो कि कोई और जगह नहीं फॉलिंग स्टार पैवेलियन है, जिसको खुद मास्टर याओलाओ और शुआन कोंगजी ने मिलकर बनाया था। फिर सिंचेन जो कहता है शाओयान और क्वीन मेडुसा की बेटी शाओ शाओ के ऊपर, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट थी, और वो क्वीन मेडुसा से काफी क्यूटली बोलती है, मम्मा प्लीज प्लीज अपनी गोद में ले लो ना, मुझे भूख लगी है, मुझे फ्रूट्स खाने हैं। इसी तरीके से शाओ शाओ क्वीन मेडुसा को बहुत ही ज्यादा तंग कर रही थी। इसी टाइम पर क्वीन मेडुसा अपनी बेटी शाओ शाओ को समझाते हुए बोलती है, तुम मुझे मम्मा नहीं क्वीन बोला करो। और यहीं पर खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का इस पार्ट का नोवेल एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये तो क्वीन मेडुसा का बस एक छोटा सा झलक था, आगे शोयान अपनी बेटी शाओ शाओ और क्वीन मेडुसा के साथ बहुत ही जल्द मिलने वाला है, और वो सब देखने के लिए जल्द से जल्द आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।